चलिए, गुड आफ्टरनून। ये हम लोग मॉर्निंग के क्लास में आपको दिए थे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये दोनों का वीडियो डाले थे। तो उस दिन हम लोग जो बात कर रहे थे तो उसमें हम ये बोले थे कि सबसे पहले क्या चीज, तो एक हो गया अफर्मेटिव। उसके बाद क्या था, निगेटिव। उसके बाद क्या था, इंट्रोगेटिव। और उसके बाद क्या था, I+N, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। और उसके बाद किसकी बारी आती है, WH, और उसके बाद WH इंटू N ना। तो हम लोग सीखे थे, सबसे पहले अफर्मेटिव का हम लोग बनाने के लिए सीखे थे ना, जिसमें ING, विदाउट ING। और इसका पूरा अगर फॉर्मूला आप देखना चाहें तो आप शुरू वाला जो मेरा वीडियो है उसमें देख सकते हैं, वॉइस पार्ट 1 में। उसके बाद हम लोग सीखे थे निगेटिव बनाने के लिए, निगेटिव का लिखे थे। उसके बाद इंट्रोगेटिव मॉर्निंग में डाले थे, इंट्रोगेटिव, हाँ इंट्रोगेटिव का, और I+N यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का। तो अब हम लोग सीखेंगे WH और WH इंटू N। और देखिए, ये जो वीडियो होगा थोड़ा सा लंबा होगा और आप आराम से रोक रोक कर देख सकते हैं। और इसके पहले वाला जो क्लास दिए हैं, लाइव जो क्लासेस होती है, तो उसका जो क्वालिटी होता है ना, उसमें थोड़ा सा मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसकी क्वालिटी और उसमें थोड़ा अंतर होता है। तो लाइव में थोड़ा सा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है, और उसका जो ऐप है हम लोग जिससे जुड़ते हैं तो वो यूट्यूब से लिंक करता है। तो ये प्रोसेस में कितना भी मतलब उसमें हम लोग मेहनत करते हैं, उसका जो पिक्चर क्वालिटी है उतना बढ़िया आता नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अब हम एक प्रोसेस से सीखेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH और WH इंटू N। तो आज बारी किसकी आ गई, WH की। तो हम लोग बात करते हैं WH ना। देखिए WH सेंटेंस, तो WH से जो हम लोग सीखेंगे उसमें देखिए, ये पहले व्हाट और व्हेन, हाउ, वेयर और व्हाई, बस इसी 5 का हम लोग सीखेंगे। क्योंकि और जो अदर वर्ड्स हैं उसमें कुछ उसके फॉर्मूला, इसका जो हम लोग बनाएंगे ये 5 एक जैसे हैं, और बाकी जो आप सीखिएगा उसका फॉर्मूला में कुछ चेंजिंग है। तो देखिए, सबसे पहले इससे अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये 5 को ऊपर लिखते हैं। क्या क्या बोले थे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, और क्या चीज था, हाउ ना, हाउ। 5 हो गए। तो चलिए इन 5 से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं व्हाट डिड यू गिव मी, और देते हैं 2 नंबर में व्हेन डज ही डू इट, और फिर 3 नंबर में देते हैं where have you planted a tree, और 4 नंबर में देते हैं why did you cut this tree, और देते हैं 5 नंबर में how are you लर्निंग इंग्लिश। देखिए, अब हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले वही प्रोसेस है जो प्रोसेस आप सीखे थे क्या, जैसे सबसे पहले ये WH का हमको बनाना है। तो सबसे पहला प्रोसेस आप क्या कीजिए कि इसमें देखिए, इसमें जो मतलब कि ये जो आपका WH वर्ड है, सब में देखना WH वर्ड डाला हुआ है ना, सब में WH है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, WH वर्ड को बाहर कर देंगे ना। इसका प्रोसेस देखिए,
कि कैसे कैसे क्या करेंगे। चलिए फिर जगह बना लिए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, अब इस सेंटेंस को ही बनाते हैं। चलो 2 नंबर को ही बनाते हैं। तो हम पहला काम क्या किए, WH को बाहर कर दिए, व्हेन को बाहर कर दिए। तो मेरा सेंटेंस क्या हो गया, डज ही डू इट, ये हो गया। अब ये हमारा क्या है, हाँ इंट्रोगेटिव है। अब हम इसको असर्टिव में बदलेंगे, अफर्मेटिव में। अब इसको हम क्या करते हैं, हाँ इसको हम अफर्मेटिव में बदलते हैं। तो अफर्मेटिव में बदलने के लिए आपको बताए थे, अभी तुरंत आप सीखे थे, सॉरी सुबह में आपको सिखाए थे कि जब भी आगे में डू, डज और डिड ये सब अगर आ जाए तो उसको क्या करते थे, सीधे बाहर कर देते थे। तो हम क्या करेंगे, डज को बाहर कर देंगे, और डज को बाहर करेंगे वर्ब का पचमा रूप, तो ये जो V1 हमारा है ये पचमा रूप हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब हमारा सेंटेंस हो गया ही डज इट, ये हो गया ही डज इट। अब आप इसका पेसिव वॉइस बनाइए। तो पेसिव वॉइस आप बनाने के लिए खूब बढ़िया सीख गए हैं। ईट, एक स्टेप आगे चलेंगे तो इज डन, अब बाय दे के दे दिए ही, दे दिए। लेकिन अब देखिए, अब हमको क्या करना है, ये हमारा WH था। तो WH में क्या था, इसमें व्हेन लगा हुआ था, इसमें भी हम व्हेन जोड़ेंगे। लेकिन आप WH वर्ड जब भी जोड़िएगा सेंटेंस क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव होना चाहिए। तो आप व्हेन के बाद देख रहे हैं ना, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम व्हेन को जोड़ेंगे। और कैसे जोड़ेंगे, इसको इंट्रोगेटिव बना के इज को आगे कर दिए, इज को इधर कर दिए, और डन बाय ही और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। चलिए बन गया। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं। व्हाट डिड यू गिव मी, देखिए व्हाट डिड यू गिव मी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट को हटा दिए, तो मेरे पास क्या बच गया, डिड यू गिव मी। अब हम क्या करेंगे, डिड यू गिव मी है, अब हम क्या करेंगे, डिड यू गिव मी है, इसको हम सीधा करेंगे, डिड को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, यू गेव मी। अब इसका पेसिव वॉइस बनाना आसान हो गया, डिड को हटाए, इसको V2 किए। अब इसका पेसिव वॉइस बनाइए ना, तो मी को आगे किए तो आई हो गया, एक स्टेप आगे चलेंगे तो वॉज हो जाएगा, गिव का तीसरा रूप गिवन हो जाएगा, अब बाय देके यू क्या। लेकिन अब ये जो हम बनाए, मेरा कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो इसमें क्या क्या है, इसमें आगे में व्हाट लगा हुआ है, और सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो आप लोग भी लगाइए, यहाँ पर व्हाट लगा दीजिए, और क्या करना है, वॉज को आगे कर देना है, आई को इधर कर दिए, उसके बाद गिव है, अब बाय देके यू ना, व्हाट वॉज आई गिवन बाय यू, कोई दिक्कत नहीं। आप जो आप पहला सीखे हैं बनाने के लिए सब कुछ वही है, आप उसी के आधार पर बना सकते हैं जो भी बनाना चाहें। तो देखिए सबसे पहले अब ले लेते हैं एक और, व्हाई आर यू सिंगिंग दिस सॉन्ग। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम हटा दिए, मन ही मन करके देखिए। आप वाई को हटा दिए तो आपके पास क्या बचा, आर यू सिंगिंग दिस सॉन्ग। आर यू सिंगिंग दिस सॉन्ग को सीधा किए तो क्या हो गया, यू आर सिंगिंग दिस सॉन्ग ना, ये क्या हो गया मेरे पास, यू आर सिंगिंग दिस सॉन्ग हो गया, यू आर सिंगिंग दिस सॉन्ग। अब आपको हाँ इसको सीधा करके हम बना लिए। अब हमको क्या डालना है, वाई इसमें डालना है, तो ऐसे नहीं डाल सकते हैं क्योंकि मेरा क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वाई आर यू सिंगिंग दिस सॉन्ग है, तो हम आगे में वाई जोड़ेंगे ना, और सेंटेंस को क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्योंकि वाई के बाद देख रहे हैं सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ना, यू आर सिंगिंग दिस सॉन्ग। सॉरी, अब इसको पहले पेसिव में बदल लेते हैं ना, इसको बदलते हैं सबसे पहले। तो बदलेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, दिस सॉन्ग, हाँ इज बीइंग सन, अब बाय देके यू,
बिना बनाए आपको समझा रहे थे ना। चलिए अब समझ में आ गया। तो देखिए अब मेरा आंसर आया। अब मेरा आंसर क्या आया, दिस सॉन्ग इज बीइंग संग बाय यू। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें वाई को जोड़ना है ना, जैसे इसमें भी हम जोड़ेंगे। तो आगे में वाई लगाना है, आगे में हम वाई को लगाएंगे, लेकिन सेंटेंस को कैसे, इंट्रोगेटिव बनाकर। जैसे कि देख रहे हैं ना यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, इसीलिए हम यहाँ पर इज लगा देते हैं। उसके बाद दिस सॉन्ग कर दिए ना, और उसके बाद बीइंग संग बाय यू। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मार्क दे दिए। तो आप मतलब इतना प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, WH को हटा दीजिए, सेंटेंस को सीधा कर दीजिए, उसको पैसिव में बदल दीजिए, WH वर्ड को आगे जोड़ दीजिए और सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दीजिए। इसको बनाने में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई विशेष फार्मूला है। अभी हम लोग कोई फार्मूला नहीं सीखेंगे। अभी जो आप लोग सीखे हैं ING वाला और विदाउट ING, वही हम लोग सीख रहे हैं। केवल इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, कहाँ हम इसको एडजस्ट करें, वो समझ रहे हैं। तो चलिए WH तो ये आप देखें। अब हम देखते हैं कुछ और सेंटेंस। क्या, WH इंटू N, यानी कि WH भी और उसमें निगेटिव भी, वो कैसे बनाए। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग लिखते हैं, फिर जैसे यहां पर दे देते हैं उधर से ही, हाउ हैव यू नॉट डन इट, हाउ हैव यू नॉट डन इट। तो देखिए एक बार हम लोग प्रोसेस से सीखते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। कैसे सीखेंगे, पहली बार में हम क्या किए, हाउ को हटा दिए, तो मेरे पास बचा क्या चीज, हैव यू नॉट डन इट, ये बचा। अब इसको हम सीधा करते हैं, तो सीधा किए तो क्या हो गया, यू हैव, यानी इंट्रोगेटिव है, इसको हम असर्टिव में बदलेंगे। तो देख रहे हैं ना, ऑक्सिलरी वर्ब आगे है, सब्जेक्ट पीछे है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बदल देते हैं। हाँ, तो हैव यू नॉट डन इट बन गया, सीधा किए तो यू हैव नॉट डन इट। अब हम क्या करते हैं, नोट को हटा देते हैं। नोट को हटा दिए क्या बन गया, यू हैव डन इट। अब देखिए, अब आपका ओरिजिनल पर आया। अब आप इसको पैसिव में बदलिए, और पैसिव में बदल कर फिर जाना है वहीं पर। और अगर आप बनाते हैं, एक बार देखिए, मन ही मन में सब काम कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो भी होते हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में, और उसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन देता है उसमें कॉमन एरर करता है। कंपटीशन का एग्जाम वगैरह में भी देखिएगा, कॉमन एरर करता है, हल्की सी कहीं थोड़ी बहुत गलती कर देता है। तो आपको बारीकी से उसको देखना है। तो देखिए यू हैव डन इट है, यू हैव डन इट। अब इसको बनाना आसान है ना, इसको आप बनाना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपका आ गया, ये देखिए, ये था हमारा क्या चीज, WH इंटू N, और ये क्या था, I प्लस N, और ये क्या था ना, ये था N निगेटिव, और ये क्या हो गया, अफर्मेटिव। तो देखिए जैसे जैसे सीढ़ी पर से आप नीचे उतरे हैं, वैसे ही फिर चढ़ जाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यू हैव डन इट, तो ईट, और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, हैज बीन डन, अब बाय देके यू दे दिए। अब देखिए ये क्या है, ये जो मेरा सेंटेंस है, इसको हम यहां तक लाएंगे। तो इसमें देखिए यहां तक लाने के लिए क्या क्या करना है, एक बार में इसको देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हाउ आपको जोड़ना है और नोट जोड़ना है। तो आपको मालूम है नोट कहाँ जुटेगा, पहला ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप यहाँ पर नोट जोड़ दिए, एक काम। इसमें कितना काम करना है पता है ना, इसमें देखिए क्या क्या काम करना है, ध्यान से सुनिए। इसमें WH वर्ड जोड़ना है एक, इसमें WH वर्ड जोड़ना है एक, इसमें नोट जोड़ना है 2, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है 3, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है 4। इसमें 4 काम करना है, 1 2 3 4। तो देखिए 4 काम करेंगे। तो 4 काम क्या क्या करेंगे, इसको कैसे कैसे उतरे थे, इसको अब छोड़ के हम ऊपर जाते हैं। इसमें देखिए क्या क्या बोले करने के लिए,
सबसे पहले WH लगाना है। तो चलिए हम भी लगाते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? WH। WH लगाने के बाद सेंटेंस, हाँ सेंटेंस को क्या करना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। लेकिन इंट्रोगेटिव बनाने से पहले इसमें नोट डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर नोट डाल देते हैं। यहाँ नोट है मेरा, देखिए यहाँ नोट है ना। अब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो हैज को आगे कर दिए, ईट उसके बगल में कर देते हैं। उसके बाद नोट की बारी आती है ना। हैज ईट नोट, उसके बाद बीन है, बीन, और उसके बाद डन। अब बाय देके यू, कोई दिक्कत नहीं, बन गया हाउ हैज इट नॉट बीन डन बाय यू। तो चलिए एक और सेंटेंस हम लोग सीखेंगे। कौन सा? डू डज वाला जो होता है उससे। जैसे यहां पर एक और सेंटेंस देते हैं। यहां दे दिए व्हाट डिड आई नॉट गिव यू। डिडंट भी यहां लिखा सकता है, कभी कभी डिडंट भी रहेगा तो आप भी बना के जोड़ दीजिएगा। आपका जो आंसर आएगा वेरेंट कर दीजिएगा वहीं पर। अभी जो आएगा उसको जोड़कर हम दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम काम क्या किए? व्हाट को हटा दिए। तो मेरे पास क्या बचा? डिड आई नॉट गिव यू। अब हम इसको क्या करेंगे? सीधा करते हैं। सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट गिव यू। हाँ WH को हटाए तो I प्लस एन हुआ। ये I प्लस एन को सीधा किए तो N हुआ। अब बन जाएगा मेरा A। तो इसको सीधा कीजिएगा, क्या हो जाएगा? डिड नॉट हट जाएगा। निगेटिव से जब अफर्मेटिव में बनाते थे तो आप करते थे ना, तो हम इसको क्या कर दिए? डिड नॉट को हटा दिए। तो हाँ डिड और नॉट गया, V2 गया, तो ये V2 बनेगा। गेव यू, आई गेव यू हो गया। अब इसका पेसिव वॉइस बनाइए, एकदम आ गया सिंपल। और कभी भी कोई क्वेश्चन रहे ना तो आप इसका ओरिजिनल फॉर्म को देखिए। आप जब इसको बनाना चाहें तो डिड को हटा दीजिए, व्हाट को हटा दीजिए, आप सेंटेंस को सीधे देखिए। लिखा हुआ क्या है? आई गेव यू। इतना प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार आप देखिए, दूसरी बार में आपको समझ जाना है। और ये प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना ज़्यादा बनाते हैं उतना जल्दी आप फास्ट बना सकते हैं आगे। शुरू में आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्या है वो क्या है, फिर आप जब अगर समझ जाते हैं तो एक बार देखिएगा बना। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जितना भी हम लोग आई, हाँ ए जो बताए, उसके बाद एन बताए, I प्लस एन बता रहे हैं, आई बता रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। जो हम आपको शुरू में जो स्टेप दिए इसका फॉर्मूला वही है, आगे कुछ नहीं था। ये केवल आपको एडजस्ट करने के लिए हम लोग सिखा रहे हैं। तो देखिए आई गेव यू है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग पलटते हैं। तो पलटते हैं तो क्या हो जाएगा? हाँ ये सब, हाँ इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। वेयर वाज अ वेयर, गिव का तीसरा रूप गिव हैन, बाय दे के मी। हाँ यू वेयर गिवन बाय मी। अब आइए ये मेरा क्या है? आंसर है। लेकिन इसको हमको कहां तक पहुंचाना है? पहुंचाना है ऊपर। इसको हम सबसे पहले ऊपर लेकर जाएंगे। तो ऊपर ले जाने के लिए क्या था मेरा प्रश्न में? प्रश्न में वोट लगा हुआ था। क्या? प्रश्न में क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न में नोट है, और प्रश्न में इंट्रोगेटिव है। 4 काम करना है। 4 काम क्या करना है? तो चलिए इसी में करके देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं। सबसे पहले इसके पीछे में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? इसके आगे में वोट लगा देते हैं, जैसे उसमें है। ये 2 काम किए ना, देखिए ये दोनों काम कर लिए। अब क्या करना है? सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है। सब्जेक्ट को और ऑक्सिलरी वर्ब, देख रहे हैं पहले ऑक्सिलरी वर्ब तब सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है तब ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हम ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करेंगे, सब्जेक्ट को पीछे करेंगे। लेकिन याद रहे यहाँ नोट भी है लगा हुआ। तो हम इसको निगेटिव पहले बना लेते हैं। पहला ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगता है तो यहाँ पर नोट लगेगा। पहले हम यहाँ पर नोट लगा लिए। अब क्या कहता है करने के लिए? हाँ इंट्रोगेटिव, यानी सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का प्लेस बदल देना है। इसको हम लोग बदल दिए। तो ये देख रहे हैं ना, पूरा गंदा हो गया। अब हम इसको फ्रेश से लिख लेते हैं। व्हाट लिख लिए, और उसके बाद वेयर दे दिए, उसके बाद यू दे देते हैं। इधर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ना, देख रहे हैं ना, पहले
ऑक्सिलरी वर्ब तब सब्जेक्ट। इसमें तो हमारा सीधा बनाए थे, अफर्मेटिव न था, इसलिए हम इसको क्या किए, पलट दिए। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर नोट डालेंगे, और उसके बाद गिव है जैसे है, अब बाय दे के मी और क्वेश्चन मार्क दे दिए। तो चलिए ये क्या हो गया, WH इंटू एन। अगर आपको WH इंटू एन बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं अब होगा क्या चीज में, हाँ आप सीख गए ANI प्लस एन WH इंटू एन, ये सब सीख गए। तो चलिए अब हम लोग एक और स्टेप आगे चलते हैं, मॉडल्स का बनाने के लिए सीखते हैं ना। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे। ये हमारा ये जितना जो आपको बताए, ये जितना भी आप देखे, ये हमारा क्या था, हाँ ये फॉर्मूला आप सीखे हैं। केवल टेंस के आधार पर जो हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, तो वो कैसे बदलेंगे। अब हम लोग सीखते हैं टेंस से थोड़ा अब आगे जाते हैं। जैसे टेंस आप बनाते हैं तो टेंस में केवल जो आपके पास 12 सेंटेंस है उसी का अध्ययन करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं। लेकिन एक्टिव से पैसिव जब हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं तो उसमें सोच लीजिए, आपको टेंस का भी सीखना है, मॉडल्स का सीखना है, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होते हैं, और उसके बाद किसका सीखना है, फिर सीखना है इंपरेटिव सेंटेंस ना, इन्फिनेटिव का सीखना है, फिर आपको और भी उसमें है, जैसे कि मान लीजिए कि लेट से संबंधित जो भी शुरू होता है वो सीखना है, ओमिशन सीखना है, बहुत सारी बातों को सीखना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स का सीखेंगे। आप मॉडल्स ना, कि अगर मॉडल्स आ जाए, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए ना, तब कैसे बनाएंगे। याद है ना आपको, ये जो 12 का बैच शुरू किए थे तो उसमें हम लोग पहला चैप्टर मॉडल्स ही पढ़े थे, उसका बहुत सारा ट्रिक्स भी बताए थे। मॉडल्स में कैन कहाँ लगेगा, कुड कहाँ लगेगा, मे, माइट, यूज्ड टू वाला शायद छूट गया था, क्लास बंद हो गई बीच में ही। उसके पहले फिर विल का, सेल का, वुड का, मे का, माइट का। तो अभी हम लोग उसी यानी कि मॉडल्स के जो भी, हाँ मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब किसी सेंटेंस में आ जाए तो उसको हम कैसे बनाएंगे यही सीखते हैं। तो देखिए मॉडल्स में ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है विल, सेल हो गया ना, मे हो गया, कैन हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, आउट टू हो गया ना, और मे माइट हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज टू हो गया। ये सब क्या चीज में आता है, मॉडल्स में आता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यही मॉडल्स का बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए क्या क्या बोल रहे थे, यहां से लिखते हैं। सबसे पहले विल, शैल, मे, माइट, कैन, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू। चलिए अब देखिए ये सब हमारा क्या है, मॉडल्स है। इसको बनाना है हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए कुछ सेंटेंस हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं मॉडल्स ही, जैसे आई शैल टीच यू, और यहां लिखते हैं आई, ये लिखते हैं ही कैन बीट यू, और देते हैं यू शुड हेल्प द पुअर। देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बना के देखते हैं। तो आप सिंपली इसको देखिए ना, इसको हम बनाते हैं तो कैसा है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वही हाल करते हैं जो आप सीखे थे बनाने के लिए। सबसे पहले इसको पहचानिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल, और ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो यू को हम क्या किए, आगे लिख दिए ना,
और सेंटेंस में क्या है, आईएनजी नहीं है, तो क्या कहता है, एक स्टेप आगे चलिए ना। तो एक स्टेप चलने की जो बात इसमें है, इसमें कोई स्टेप नहीं होता, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कुछ नहीं, इसमें कोई नहीं है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 तो उसके बाद इजारेम होता है, वैसा कुछ नहीं। इसमें सब 1 नंबर पर है, सब 2 नंबर पर है, सब अपने आप में बॉस है। तो देखिए इसको दिक्कत कुछ हुआ, 1 नंबर 2 नंबर चलने की बात कुछ नहीं, ये क्या किया, ये चला गया कहाँ, टेंस में। और टेंस में आपको मालूम है कि विल और शैल ना, सब्जेक्ट प्लस क्या देखे थे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1, और उसके नीचे कौन फॉर्मूला होता है ना, देखिए V3। हाँ तो सबसे पहले देखिए कि अगर हम इसको बनाना शुरू किए तो देखो, हाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, और इसके बाद क्या कहता है कि एक स्टेप आगे चलने के लिए, तो अभी तुरंत हम बताए थे कि इसमें स्टेप चलने की कोई बात नहीं, स्टेप चलने की बात होती थी किसमें, टेंस में। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसमें स्टेप चलने की बात हुई ही नहीं, ये चला गया कहाँ, टेंस में। और टेंस में गया तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल वाला जो सेंटेंस है उसमें स्टेप अगर आगे बढ़ेंगे तो हमको विल या शैल प्लस बी वाला आएगा ना। तो ये क्या किया, आगे यानी टेंस से लाया ऑक्सिलरी वर्ब, और टेंस से लाया क्या बन गया, ये विल बी बन गया। और टीच का तीसरा रूप टाउ, बाय दे के आई बन गया क्या चीज, मी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये तो आई शैल टीच यू को हम लोग बना दिए ना। अब देखिए यहां पर जैसे यहां देखिए ही कैन बीट यू है ना। अब देखिए ही कैन बीट यू, यू को यानी ऑब्जेक्ट को हम क्या किए, सब्जेक्ट बनाए, यू हो गया। और इस सेंटेंस में आईएनजी तो है नहीं है, एक स्टेप आगे चलने की बात है, तो आप इसमें स्टेप नहीं चल सकते हैं, इसका स्टेप आप चल नहीं सकते हैं। और विल और शैल को प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वो टेंस से एक स्टेप आगे से ऑक्सिलरी वर्ब लाया। अब इसको प्रॉब्लम हुई, तो इसका जो जिस फार्मूला से हम लोग इसको बनाते हैं, इसको विल और शैल को ना, विल और शैल के साथ जो प्रोसेस हम लोग यूज करते थे सारा कुछ हम लोग इसी को, हाँ सारा ये जो मॉडल्स है उसके साथ हम वही करेंगे। तो देखिए विल के साथ यानी विल का पहला स्टेप हम लोग चले थे तो विल के साथ क्या हो गया था, विल भी हो गया था। तो वैसे ही अगर देखिए एक इंटरेस्टिंग बात कि अगर मान के चलिए इसको प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ था तो क्या किया था, टेंस से लाया था। अब इसको प्रॉब्लम हुआ है तो इसका ये किसको फॉलो करेगा, बस ये दोनों को ना। जैसे विल आगे बढ़ा था तो विल भी हो गया था, शैल आगे बढ़ेगा शैल भी हो जाएगा, वैसे ही कैन आगे बढ़ेगा क्या हो जाएगा, कैन बी ना, जो विल के साथ हुआ वही कैन बी। बीट का तीसरा रूप बी टेन, अब बाय देके क्या दे दिए, हिम दे दिए। अब समझ सकते हैं कि आपको ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कभी भी मिले ना। अब देखिए इसमें एक चीज सबसे पहले यहां पर दिए हम लोग दिए, जैसे कि मान लीजिए आई शैल सिंग अ सॉन्ग, और यहां देते हैं आई शैल हैव संग अ सॉन्ग, दो दे दिए। तो देखिए शैल था तो शैल भी हुआ, विल हैव है तो विल हैव बीन होगा ना। तो आप एकदम इसी को फॉलो करना है सब में, समझ रहे ये बात। जैसे यहाँ विल था तो क्या बन गया, विल बी बन गया, शैल था तो शैल बी बन गया ना। और अगर मान लीजिए कि शैल हैव है तो क्या बनेगा, शैल हैव बीन। अगर विल है तो क्या, हाँ विल हैव है तो क्या बनेगा, विल हैव बीन बनेगा। वैसे ही अब आइए अगर कैन रहेगा तो क्या बन जाएगा, कैन बी हो जाएगा। अगर मे है तो क्या बनेगा, मे बी बन जाएगा ना।
और अगर ले लीजिए आप ये सब रोक कर भी देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ मस्ट ले लिए तो क्या बन गया, मस्ट बी बन गया ना। शुड है तो बन गया शुड बी बन गया ना। अब इसी आधार पर अगर मान लीजिए कैन हैव है या कुड हैव है या मस्ट हैव है, मस्ट हैव ही दे देते हैं यहाँ पर। मस्ट हैव है तो ये बन जाएगा मस्ट हैव बीन हो जाएगा ना। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ दे देते हैं कुड, कुड हैव दे दिए तो क्या बन गया, कुड हैव बीन बन गया। अब देखिए जब भी मॉडल्स का बनाइए तब इससे आप फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं कि अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिले तब कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले यहां अगर दे देते हैं सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अब प्लस V1 यानी मेन वर्ब V1 अब प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट वो जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ना। अब प्लस लगा देना है बी, अब प्लस V3 अब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे आई शुड ना डू इट तो देखिए इट को आगे ले लिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यही आपका है शुड, उसके बाद बी लगा देना है, वर्ब का तीसरा रूप डू का तीसरा रूप क्या हो गया डन। अब बाय दे के क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा मी। चलिए ये हो गया। अब कोई भी मॉडल रहे, जो मॉडल रहे आप उसी में बी जोड़ देना, अभी तो हम आपको बताए थे। अब जैसे देखिए यहां पर देते हैं, यहां आई याद लिखते हैं सी मस्ट हैव संग a song, she must have sung a song। तो क्या करना है, अभी तुरंत आप फॉर्मूला देखे थे ना। अब इसका एग्जाम्पल को हटाते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा रोक कर, और ये भी ये दोनों जो है उतार लेना है। तो देखिए अब जो है ये पहला फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, ये पहला था और दूसरा आप लोग लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरा, अगर सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अब प्लस हैव अब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो तब हम क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे वही ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद क्या लिखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ना। अब प्लस हैव और एक स्टेप विल हैव के बाद क्या होता था, विल हैव बीन, हाँ हैव अब प्लस क्या हो जाएगा बीन ना। विल है, हाँ जैसे आप बनाते थे ना सब्जेक्ट प्लस सेल या विल हैव प्लस V3, और एक स्टेप आगे चलते थे क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन हो जाता था। तो हम भी किए वही, और प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, आई मस्ट हैव डन इट ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ देखिए ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, बीन है, V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट सब कुछ वही बोला है। अब हम ईट को आगे कर दिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपका मस्ट हो गया, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हैव बीन हो गया, हैव बीन हो गया, और उसके बाद क्या कहता है वर्ब का तीसरा रूप आपका है ही डन हो गया, बाय लगा देते हैं, उसके बाद मी हो गया। तो कोई भी मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव हो जाए ना, आई मस्ट हैव डन इट, मुझे इसे अवश्य करना चाहिए था ना, आई मस्ट डू इट, मुझे अवश्य यह करना चाहिए। तो कोई भी ये पास्ट पार्टिसिपल में चला जाता है। तो अगर जब भी अगर मॉडल वाला में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से आपको दो ही प्रश्न, एक तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1 जिसमें कि विल रहेगा तो विल बी ना, कैन रहेगा तो कैन बी, शुड रहेगा तो शुड बी, और शुड हैव रहेगा तो शुड हैव बी ना, या कुड हैव रहेगा तो कुड हैव बी, मस्ट हैव रहेगा तो मस्ट हैव बी, वैसे करके बनाएंगे। अब इसी को अगर आप चाहें तो निगेटिव बना सकते हैं, इसी को आप चाहें इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इसी में WH लगा सकते हैं, और सब फॉर्मूला वही होगा।
जो आप बनाते थे। इसका निगेटिव अगर आप बनाइएगा तो एकदम सेम है, इसमें भी निगेटिव अगर जोड़ेंगे आई मस्ट नॉट हैव डन इट, तो इसका भी आंसर में नोट बना के नोट डाल देंगे। इसका इंट्रोगेटिव होगा मस्ट आई हैव डन इट, तो इसको सीधा करके बना के फिर जो आपका आंसर आएगा उसको बना देना है। अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इस वीडियो में क्या क्या सीखे, एक तो WH और दूसरा सीखे WH इंटू एन, और तीसरा हम क्या सीखे मॉडल्स का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा तो हम कैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो प्रैक्टिस सेट हम लोग दिए थे, आप ग्रुप में देखिएगा जो प्रैक्टिस सेट दिए थे, तो उस प्रैक्टिस सेट में जो पहला प्रैक्टिस सेट दिए थे तो उसमें हाँ ING और विदाउट ING वाला था, और जिसमें निगेटिव वाला दिए थे तो उसमें इंट्रोगेटिव भी हम दे दिए थे, I+N भी था, शायद WH नहीं होगा। तो नेक्स्ट ये जब मतलब कि आप पूरा वीडियो देखकर और आप ये एक बार फिर से पूरा WH वाला बना लेना है, WH इंटू एन बना लेना है, और मॉडल्स पर जितने भी वॉइस होते हैं आप बना सकते हैं। और इसमें देखिए ये जो हम मॉडल्स बनाए तो इसमें आपको क्या किए, इसमें हम लोग ये निगेटिव आपको नहीं बताए, इंट्रोगेटिव नहीं बताए, I+N नहीं बताए, WH और WH इंटू एन नहीं बताए। क्यों? क्योंकि जो फार्मूला आप पहले सीखे थे उस वही फार्मूला इसमें भी लगाना है। इसमें बस क्या सब सिस्टम सेम रहेगा, स्टेप चलने की बात होगी। तो टेंस में जो स्टेप चलते थे इसमें आपको समझ में आ गया है। मॉडल जब रहेगा तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी लगाना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस अगर हैव है तो मतलब हैव बीन हो जाएगा। और इस तरह से आप वॉइस में अब क्या अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, I+N, WH इंटू एन और मॉडल्स, यहाँ तक हम आप लोग को सिखा दिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का ना, कि कमांड जो होता है इम्परेटिव सेंटेंस, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब से कमांड हो और इंट्रांजिटिव वर्ब से कमांड हो, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए ये आप लोग कोशिश कीजिए इसको एकदम सीरियल नंबर से सबको देखने के लिए, और घर में आप प्रैक्टिस कीजिए। और एक और बात बताना चाहेंगे कि जब क्लास शुरू होगी तो जो सब हम क्लास इसमें ले रहे हैं सारा क्लास उसको हम फिर से उसमें हम बताएंगे। जो स्टूडेंट आप लोग ये पढ़ लिए हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि अब नहीं पढ़ेंगे, क्लास शुरू होगी तब हम फिर से पढ़ेंगे। आप अगर अभी पढ़ लेते हैं तो क्लास में क्या होगा कि आपको वो बातें ज़्यादा समझ में आएगी। इसलिए एकदम दोनों आप 2 बार पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। और आगे का क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे लिटरेचर है, रेनबो जो है आप लोग को मतलब खरीदवाए थे सबसे, तो रेनबो जो बुक है आप लोग उसको लेकर रखिएगा। उसमें हमको पढ़ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है, जिसमें अमेरिकन इंग्लिश पढ़ना है, इंडियन इंग्लिश पढ़ना है, फिर इंग्लिश का जो एज था, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ये सब पढ़ना है। इंडियन इंग्लिश भी था उसमें, वो सारी बातों को हम लोग को पढ़ना है। अब वो सब हम लिटरेचर का क्लास में लेंगे। और फिर कंपोजिशन से भी बहुत सारा क्लास है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो भी वीडियो दे रहे हैं तो ये तो मतलब लाइव है नहीं, ये अपलोड हम लोग कर रहे हैं। आप लोग की जिद थी कि नहीं क्लासेस होना चाहिए लाइव ही, तो लाइव का जो क्वालिटी होता है मतलब कहा जाए कि उतना साफ नहीं होता, उसकी वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। और ये जो हम डाल रहे हैं इसमें एकदम पूरा आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। तो और देखते हैं क्या लाइव जब हम लोग होते हैं तो स्टूडेंट की संख्या भी कम होती है, 100-150 स्टूडेंट होते हैं, और वही 8-9 बजे होते होते देखते हैं 500-600 पहुंच जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा सवेरे जगने की कोशिश कीजिए, और जब लाइव क्लास हो तो आप लोग कोशिश कीजिए अपना रूटीन मत बदलिए। और अगर मॉर्निंग में आप जगते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही है, और ज़्यादा लेट तक सोते हैं तो फिर दिक्कत होती है। आप सुबह में पढ़ लीजिए, दिन में सो जाया कीजिए। तो चलिए कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और कोशिश कीजिए कि हमारा सब्सक्राइबर और बढ़े। ये आपकी सेवा के लिए की जा रही है। तो चलिए आप लोगों को धन्यवाद। हैव अ नाइस